नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सोहन एक बार फिर से आपका नित्यम क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा आक्सीय और अनाक्सीय शोषण में अंतर। तो आइए देखते हैं कि इनमें अंतर क्या होता है दोनों में। नंबर एक, अंतर के बारे में बात करेंगे। इसमें आक्सीय शोषण को वायवीय शोषण भी कहा जाता है। वायवीय शोषण कहते हैं, ठीक है। यानी कि ऑक्सीय शोषण को हम वायवीय शोषण भी कहते हैं। इसके बारे में बात करें हम फर्स्ट की, इसको अवायवीय शोषण कहती है। अब आप देखिए, इसको ऑक्सीय और अनाक्सीय शोषण क्यों कहते हैं। नंबर 2 पॉइंट क्या लिखेंगे हम, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इधर क्या लिखेंगे हम, इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। नहीं होती है, ठीक है। पता चल गया आपको कि हम इसको ऑक्सीय शोषण और इसको अनाक्सीय शोषण क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑक्सीय शोषण होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और अनाक्सीय शोषण होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। नंबर 3 बारे में बात करेंगे हम इसकी। ये जो हमारा ऑक्सीय शोषण होता है, इसमें क्या होता है, CO ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। और अनाक्सीय शोषण में क्या होता है, अनाक्सीय शोषण में इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता। पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है, समझ गए आप। यानी कि ऑक्सीय शोषण होने के लिए जो हमारा ग्लूकोज होता है, ऑक्सीय शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी कि ग्लूकोज पूर्ण रूप से विखंडित हो जाती है। लेकिन अनाक्सीय शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण रूप से विखंडन नहीं होता है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। 4th बात इसी से संबंधित है। इसमें ग्लूकोज के ग्लूकोज के विखंडन से क्या होता है, 38 ATP प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ग्लूकोज से 2 ATP प्राप्त होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात, नंबर 5 बारे में बात करेंगे हम। अब आप देखिए, जो हमारा ऑक्सीय शोषण होता है, ऑक्सीय शोषण में CO2 अधिक मात्रा में बनती है, अधिक मात्रा में बनती है। लेकिन अनाक्सीय शोषण में क्या होता है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में बनती है, कम मात्रा में बनती है।
ठीक है। हमारे ऑक्सीशोषण में क्या होता है, ऑक्सीशोषण के अंत में इसके अंत में बाय प्रोडक्ट के रूप में CO2 तथा जल का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। लेकिन अनाक्सीशोषण के अंत में क्या होता है, इसके अंत में C2H5OH यानी कि इथाइल अल्कोहल यानी कि C2H5OH तथा CO2 का निर्माण होता है। CO2 का निर्माण होता है। ठीक है। एट लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट बात, ठीक है, ये जो हमारा ऑक्सीशोषण होता है ये हमारी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। यानी कि ऑक्सीशोषण की जो प्रक्रिया है, ऑक्सीशोषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये क्या होता है हमारा ऑक्सीशोषण, ये हमारे कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए दोबारा फिर हम जानेंगे कि हमारा ऑक्सी और अनाक्सीशोषण में अंतर क्या होता है। नंबर एक बात मैंने लिखा है यहाँ पर, जो हमारा ऑक्सीशोषण होता है इसको हम वायवीय शोषण भी कहते हैं। सेकंड बात, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यानी कि ऑक्सीशोषण होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीशोषण। थर्ड पॉइंट, इसमें ग्लूकोज के अणु का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, यानी कि ऑक्सीशोषण में जो हमारा ग्लूकोज का जो अणु है उसको वो पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, विखंडित हो जाता है। फोर्थ बात, इसमें ग्लूकोज के विखंडन से 38 ATP प्राप्त होते हैं, यानी कि ऊर्जा के जो मोलिक्यूल्स होते हैं ATP वो कितने प्राप्त होते हैं, 38 ATP प्राप्त होते हैं। 5 बात, ऑक्सीशोषण में CO2 अधिक मात्रा में बनता है, यानी कि जो हमारी ऑक्सीशोषण की जो अभिक्रिया होती है उसमें क्या बनता है, CO2 अधिक मात्रा में बनता है। 5 बात क्या होती है, जो हमारा ऑक्सीशोषण की जो अभिक्रिया होती है इसके अंत में बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बनते हैं भाई, CO2 तथा जल का निर्माण होता है। ठीक है, अभी बताया क्योंकि इसके ऑक्सीशोषण में CO2 अधिक मात्रा में बनती है, यानी कि CO2 और जल इसके बाई प्रोडक्ट होते हैं। 7 बात, ऑक्सीशोषण में जो हमारा ऑक्सीशोषण होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के क्रेब्स चक्र में होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक क्रेब्स चक्र प्रोसेस पाया जाता है और क्रेब्स चक्र में ही क्या होता है, हमारा ऑक्सीशोषण होता है। अब हम बात करते हैं अनाक्सीशोषण में। मैंने आपको बताया जो हमारा ऑक्सीशोषण होता है उसको हम वायवीय शोषण बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, अवायवीय शोषण। अवायवीय शोषण क्यों उसको बोला जाता है, क्योंकि इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, अनाक्सीशोषण। थर्ड बात, इसमें ग्लूकोज के अणु का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता, यानी कि इसमें ग्लूकोज का जो अणु है वो पूर्ण रूप से विखंडन उसका नहीं होता है। फोर्थ बात, इसमें ग्लूकोज के विखंडन से 2 ATP प्राप्त होते हैं। ऑक्सीशोषण में क्या था, ग्लूकोज के विखंडन से 38 ATP प्राप्त होते हैं, लेकिन अनाक्सीशोषण में ग्लूकोज के विखंडन से 2 ATP ऊर्जा के सिक्के प्राप्त होते हैं। 5 बात, CO2 कम मात्रा में बनती है, यानी कि अनाक्सीशोषण में क्या होता है, CO2 कम मात्रा में बनती है, बनती तो है लेकिन बहुत कम मात्रा में बनती है। अब इसमें अनाक्सीशोषण में क्या होता है, यानी कि अनाक्सीशोषण के अंत में बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, C2H5OH तथा CO2 यानी कि इथाइल अल्कोहल और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। 7 बात, कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है। ये जो हमारे पास अनाक्सीशोषण है, ये जो हमारी कोशिका पाई जाती है, कोशिका के अंदर अपना एक कोशिका द्रव्य होता है और अनाक्सीशोषण की क्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। और अनाक्सीय जो शोषण है हमारी जो कोशिका में पाए जाने वाला जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ऑक्सीशोषण की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, होती है।
और ये कोशिका द्रव्य में होती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा और ये अच्छी तरह आपने समझ लिया होगा। तो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए नित्यम क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और अपना भरोसा बनाए रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार।